हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं कल के ट्रेड सन फार्मा टीवीएस मोटर से पैसा कमाया होगा और साथ में डबल बार यूट्यूब पे लाइव मार्केट में, ट्विटर पे लाइव मार्केट में और कल रात में भी निफ्टी का लेवल जो शेयर किया गया उससे आज पैसा कमाया गया होगा। अगर नहीं कमाया तो फिकर नॉट, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को कर लीजिए ऑन, नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास पता चलेगा। क्योंकि आज भी देंगे कुछ बेहतरीन शेयर जिससे हमारा परिवार कमा सके। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट की, LIC की, टाटा ग्रुप के एक ऐसे शेयर की जिसके बारे में आप ना जानते हो और कल के लिए बेहतरीन शेयर। शुरू करते हैं दीपक नाइट्राइट से। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, एक मल्टीबैगर शेयर है, इन्वेस्टर को हमेशा प्यार आता है, बेहतरीन रिटर्न दिया है, मुझे भी बहुत प्यार आता है, मुझे भी बहुत भयंकर वाला रिटर्न दिया है। बट आपको पता है 2 जून को इनके प्लांट में आग लग गई थी। गुजरात का प्लांट था, नंदेश्वरी प्लांट, वहां विस्फोट हुआ था। अब मीडिया में खबर यह है कि गुजरात सरकार ने कदम लिया है और कंपनी को प्लांट क्लोजर नोटिस भेजा है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज ने भी जवाब मांगा है। अब यहां पर समझना क्या है, समझना यह है कि अगर प्लांट क्लोज होता है तो वो प्लांट से इनका इनकम कितना है, कहां पर इंपैक्ट आ सकता है, इनके टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कितने हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो अभी सबसे पहले समझिए कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। टोटल 6 फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 5 जगहों पे, 3 स्टेट में। अब यहां पर इनका जो बेसिक केमिकल है उससे रेवेन्यू आता है 17% का, फाइन केमिकल से रेवेन्यू आता है 18% का। अब हम चलते हैं उस फोटो पर जिसको देखकर आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। ये है आपके सामने वो 6 प्लांट की फोटो, नांदेसरी गुजरात, तलोजा महाराष्ट्र, रोहा महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, जहाँ पे दहेज गुजरात और दहेज गुजरात की प्लांट है, जिसमें हमने बेसिक केमिकल और फाइन केमिकल के रेवेन्यू को डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका फर्स्ट और फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर ये बंद होती है तो यहाँ से जो मोटा रेवेन्यू आता है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि आप पूरे के पूरे इस सेगमेंट में हिट आना बहुत निगेटिव रहेगा। बट इतनी गिरावट के बाद भी और मार्केट में बैड न्यूज़ के बाद भी ये अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ है, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद लगातार आप देखो कि यहाँ पर 10 मई से लेकर जून तक यानी पूरे 2 महीने तक इस लेवल पे सस्टेन किया था। तो मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि बैड न्यूज़ के बाद भी मार्केट सपोर्ट से क्यों जंप हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्त, अभी सोर्स की खबर है, ऑफिशियल खबर है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। और साथ में जिस तरीके से इस सपोर्ट लेवल पे होल्ड किया है तो हम ये मानते हैं कि अगर बैड न्यूज़ रुक जाती है, क्योंकि सोर्सेज की खबर गलत हो सकती है, कुछ ऑफिशियल नहीं आता है, तो ये जो लेवल है 1700 के करीब का लगाया है, 1740 का, 1720 का, ये लेवल होल्ड करता है तो आप इसमें दीपक नाइट्राइट में जंप देख सकते हो। क्योंकि आपको पता है 3000 का माल 1700 रुपए हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये लेवल जो आज का लो है वो टूटता है तो आप और भी गिरावट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर को बर्बाद करने वाला स्टॉक या IPO कह लीजिए, क्या पेटीएम बनेगा या पेटीएम की तरह हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं LIC की। लगातार गिरावट है, गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, लाइफ टाइम लो पर चल रहा है, 723 के पास आ चुका है। इशू प्राइस 949 था। हर शेयर पर 226 रुपए का लॉस हो रहा है जिन लोगों के पास भी पोजीशन है। 1/4 कैपिटल स्वाहा हो चुकी है। पॉलिसी होल्डर और रिटेलर को इशू प्राइस पर 60 और 45 की छूट मिली थी, लेकिन अभी तक करीब 20% का घाटा हो चुका है। यहां पर अब जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने है कि क्या हम फ्रेश ले लें या क्या करें। तो जैसा कि IPO जब आई थी और IPO की डिटेल वीडियो हमने बनाई थी, अगर अच्छे से आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो वापस से जाके देखिएगा। तो इसके वैल्यूएशन को हम देखते हैं तो आज भी इतनी गिरावट के बाद भी हाई है। यानी जहां पे एक साइड कुछ लोग कह सकते हैं सस्ता हो गया है, तो दोस्त सस्ता नहीं हुआ है। इंडस्ट्री PE 76.8 है, वहां पर ये जो स्टॉक PE है 11.8 यानी 118, 118 पहला। उसके बाद PZ रेशियो
वो 8.95 है, वो भी क्लियर बता रहा है महंगा है। यानी आप ये समझिए कि जैसे आप हर जगह आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, या एक सच भी है कि मार्केट में किंग की तरह है, ठीक है, 66% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इंडिया में कोई दूसरा बीट नहीं कर सकता है, सब सही। लेकिन इस गिरावट में ये एक उस तरीके से कि जहां पे हर कंपनियां हायर लेवल पे आके अपना पैसा निकाल रही थी, वैसे ही सरकार आके पैसा निकाल ली, अपना स्टिक सेल कर दिया। वहां पर ये नीचे में जब मिलेगा, यानी करेक्ट वैल्यूएशन पे मिलेगा, तब होगी सोचने वाली बात, ऐसा मुझे लगता है। तो वेट कीजिए इसके करेक्ट वैल्यूएशन पे आने का, ना कि कुछ जल्दबाजी करने का, ये मेरा नज़रिया है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि शायद आए शायद ना आए, तो लोगों को लगता है ट्रेन छूट गई, बट मुझे लगता है ट्रेन नहीं छूटती है, क्योंकि एक स्टॉक की जगह दूसरे स्टॉक हमारे पास ऑप्शन में बहुत सारे रहते हैं। तो ये मेरा क्लियर कट LIC के बारे में राय है कि भैया अभी महंगा है, वैल्यूएशन सस्ते होने दीजिए। और अगर इसके बाद भी LIC के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप का शेयर, जिसके बारे में कोई नहीं बताता, शायद आप जानते भी नहीं होंगे। टाटा स्टील प्रमोटर है इनके, शेयर का नाम है TRF। क्या आपने पहले नाम सुना है या इस शेयर में इन्वेस्ट किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चले। देखिए, पहले जानते हैं ये कंपनी क्या करती है, फिर जानेंगे लेटेस्ट हाईलाइट कि क्यों ये मीडिया न्यूज़ में आया। तो TRF एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है पावर, पोर्ट, स्टील, माइनिंग सेक्टर में। कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा है, निगेटिव सेल ग्रोथ है, ना 1 साल ना 2 साल, 5 साल से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निगेटिव है, यानी कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अच्छा करने के लिए जो इनके प्रमोटर हैं, कौन? टाटा स्टील, उन्होंने 165 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, जिससे वर्किंग कैपिटल भी मिल सके और डेट को डाउन किया जा सके। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट में 148 के ऊपर में ब्रेकआउट दिखता है, लेकिन फंडामेंटल कहीं से सही नहीं है। तो लर्निंग क्या मिलती है? टाटा का नाम सुनकर हर जगह इन्वेस्ट ना करें। टाटा के दूसरे स्टॉक भी अच्छे हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कल वीडियो बनाई थी, रिसेशन लाएगा स्टॉक मार्केट क्रैश। ये वीडियो बनाते समय मैं बहुत डर रहा था कि लोग कहीं गलत मतलब ना निकाल लें, बट मैं दिल से आभारी हूँ कि जो मेरी बात थी आप तक पहुँची और आपने इसको एक पॉजिटिव मैनर में लिया। और थैंक यू सो मच कि जो मैंने अपनी लाइफ जर्नी 1 लाख रुपए एवरी मंथ कमाए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, ये वीडियो पसंद आ रही है। और कई लोग कह रहे हैं कि सर अब हम इस आइडिया पे काम करेंगे और हम भी उस सेकंड अर्निंग की तरफ विदाउट इन्वेस्टमेंट के जा सकते हैं। तो बस यही कोशिश है आपके भाई की, अपनी लाइफ जर्नी से थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूं। अब हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। देखिए, केम्स में तो ब्रेकआउट हो ही गया है, बट इसमें अब रियल तेज़ी होने के लिए 2680 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि कल फटे, जिस दिन भी फटे फिर ना रुके, है ना, यही कहानी होती है, जिसको नोट करके रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग लेवल नोट नहीं करते, फिर बाद में कहते हैं अरे सर आपने कब दिया था। तो दोस्त, अब एक लेवल दे दिया तो रोज़ रोज़ तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट हाथ में आ जाते हैं, तो मैं आपको हवाले कर देता हूँ। तो एक नोटबुक बनाइए, फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं दूसरे शेयर पर, वो था दीपक नाइट्राइट, जिसने को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम आते हैं तीसरे शेयर पर, जो है गुजरात गैस। गुजरात गैस में 1 बॉटम, 2nd बॉटम, 3rd बॉटम बना है और प्रॉपर उससे जंप हुआ है, यानी 480 को लिख लीजिए। 480 अगर होल्ड किया तो जंप, नहीं तो जिस दिन 480 टूटा डाउन। अब यहाँ पे कुछ जो नए लोग हैं मार्केट में, जिन्हें टेक्निकल नहीं आता है, वो कह सकते हैं अरे अग्रवाल जी तो दोनों साइड का बात करते हैं, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट गिना देंगे, नीचे टूटेगा तो प्रॉफिट गिना देंगे। दोस्त, इस अनएजुकेशन को दूर कर लीजिए। कोई भी सपोर्ट बनते हैं या तो सपोर्ट देने के लिए या टूटने के लिए, रेसिस्टेंस बनता है वहाँ से धक्का देने के लिए या टूटने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रेड का सीक्रेट छुपा हुआ है। तो हम कुछ प्यारी सी चीज़ देते हैं और रिजल्ट आपके सामने है।
तो इसको बोलते हैं सही नॉलेज, सही तरीके से प्रॉफिट कमाना। वहाँ पे शायद आप एक ऐसे शहर से हो सकते हो, जैसे ये हमारे स्टूडेंट हैं, जहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट की बात भी नहीं करते होंगे, और ऐसे अनगिनत फीडबैक हम लगातार आप लोगों के साथ टेलीग्राम और ट्विटर पर सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप भी उनमें से ही कोई हो जिनके लाइफ पर कुछ ना कुछ बीती है, चाहे बिजनेसमैन हो या किसी ऐसे शहर से हो, या सीखने से डर लगता है, या आप गर्ल्स हो, या पेरेंट्स किस तरीके से आगे ला रहे हैं। तो आप इन फीडबैक को ज़रूर देखिए, मोटिवेशन मिलेगा और एक सोच की दिशा मिलेगी कि सीखेंगे और जीतेंगे। यहाँ पर एक सबसे प्यारी सी चीज़ बताऊँ, बहुत बार लोग कहते हैं कि सर हमें आपका लेवल यूज़ करना नहीं आ रहा। आप समझिए 10 जून की मास्टर क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? डबल फ़ायदा है, ट्रिपल फ़ायदा है। सीखेंगे, कमाएंगे, 1 महीने तक फ्री लेवल मिलने वाले हैं। आपकी फंसी पोजीशन में हम हेल्प कर रहे हैं। जो रोज़ मैं अपलोड करता हूँ कि रोबो से निफ्टी में फ़ायदा हुआ, ईगल से फ़ायदा हुआ, लंच से फ़ायदा हुआ, ये फ्री दिया है ना आप लोगों को, भाई वाला काम किया है ना, जहाँ पे हर दिन हम कहते हैं कि आप लोग कहते हैं फ्री में सिखाइए, तो दोस्त ये फ्री में ही तो दिया है, भाई वाला जो दिया है, जिससे क्या कर सको आप, कमा सको। तो अब अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो बिंदास कमाओ, जहाँ पे है ये स्ट्रैटेजी। लेकिन ये किसी एक शेयर में बहुत धमाका काम करती है। तो किस शेयर में धमाका काम करती है उसका नाम आपको मिलने वाला है, राइट। और उससे भी प्यारी चीज़, रोज रात में जो मैं लेवल देता हूँ, मेक और ब्रेक आपको समझ में नहीं आता है, क्लास ज्वाइन कर लेंगे समझ में आएगा। तो सीख के बॉस बने, उससे कमाएंगे, और ये फ्री लेवल से कमाएंगे, यानी नोट छपैया मशीन लगने के पूरे चांसेस हैं। तो ये है इतना बड़ा बेनिफिट, जहाँ पे नुकसान करते हो या सीख के कमाते हो, और कमाने के कई रास्ते खुल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, जिंदल स्टील एंड पावर लगातार मेजर सपोर्ट के पास टहल रहा है, तो नज़र रखिए इस जिंदल स्टील एंड पावर पे, जहाँ पे अगर इसका 360 का लो ब्रेक होता है तो गई, जहाँ पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट के पास पकड़ेगा वो 340 है, बट ये एरिया अगर होल्ड करता है तो आप इसमें पॉजिटिव सिनारियो देख सकते हो। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा दूँ, निफ्टी देखिए प्रॉपर हमारे 260 के लेवल से यहाँ तक आया, यानी अब इसने कल चलना है तो 520 के ऊपर चलना ज़रूरी है, राइट। लेवल अगेन देखा, चेंज नहीं हुआ, आपको लेवल चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, मुझे नहीं चेंज करना। 2 सेकंड में प्रिडिक्शन होते हैं, पावर है लेवल की दोस्त। बट कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक के लेवल पर ट्रेड कर लिया और बाद में कहे अग्रवाल जी के तो लेवल जो फेल होते हैं उसको तो अपडेट ही नहीं करते हैं। दोस्त वहाँ पर 5 मिनट में कन्फर्मेशन देखिए, तब ट्रेड कीजिए, राइट। तो ब्लेम करने से पहले चीज़ों को समझिएगा, तो आपके भाई की वो मेहनत जो आपसे बिना पैसा लिए हम कर रहे हैं, आप उसको समझ पाओगे। मिर्ज़ा इंटरनेशनल लगातार कवरेज है, जहाँ पे अगर इसने अब तेज़ी करनी है तो 260 के ऊपर चलना ज़रूरी है, तो 260 का लेवल इसका नेक्स्ट लेवल है। लेटेंट व्यू एनालिटिक, अब लेटेंट व्यू एनालिटिक देखिए कितने दिन से कवर कर रहे हैं, 366 का लेवल दिया है, आज भी 366 का लो लगाया है, तो 366 का मेक और ब्रेक का सुपर सॉलिड लेवल है। और साथ में याद रखिएगा, जिन लोगों को नंबर चाहिए क्लास ज्वाइन करने के लिए, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है 9708094321, खुद के बॉस, नौकरी से आज़ादी। इसके बाद लेटेंट व्यू के बाद SPAL, SP अपैरल, जिसको कल से कवर कर रहे हैं, फाइनली अगर इसने चलना है तो 390 इसका मेक और ब्रेक है। उसके बाद देखिए TVS मोटर में पैसा बना ना, अब TVS मोटर में पैसा बना तो वापस से बन सकता है, ये पहला ब्रेकआउट था जहां से आपको पैसा बना दिखा। अब इसने नेक्स्ट अगर तेजी करनी है तो इसे 767 768, क्योंकि 1-2 रुपया ही आपको फंसाता है, तो उसके ऊपर चलना ज़रूरी है एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल की बात कर लें तो अगर इसने तेज़ी करनी है तो 570 इसका मेक और ब्रेक है। अब देखिए एक दिन ग्रीन गया, दूसरा दिन रेड बना, तो आप लोग क्या होता है ग्रीन कैंडल समझ के सिर्फ और सिर्फ बाइंग सोचते हो, ज़रूरी नहीं है। तो यही चीज़ है जहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के गेम को हम समझते हैं और उसका पूरा फ़ायदा लेते हैं। साकार हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है, जहाँ पे अगर इसने चलना है तो 182 183 के ऊपर चलना ज़रूरी है। प्लीज़ पेपर में लेवल नोट करें, 1 मंथ का चैलेंज लें, तभी आप इसकी फ़ायदा को समझ पाएंगे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग खुल गया, सॉरी त्रिवेणी टरबाइन,
त्रिवेणी टर्बाइन, जहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट लगातार होल्ड हुआ है, और ये जो लगातार होल्ड किया है, जिसमें हम मानते हैं कि 159 का लेवल होल्ड करता है, तो आप इसमें तेज़ी देख सकते हो। लेकिन अगर 159 टूटेगा तो अगेन पैनिक क्रिएट होगा। तो इस तरीके से अगर आपके लाइफ में आपका भाई वैल्यू क्रिएट कर रहा है, आपको अर्निंग में हेल्प हो रही है, तो ज़रूर चैनल को शेयर करें, जिससे आपके भी जितने जुड़े लोग हैं वो सीखें और कमाएं। क्योंकि हमारा इंडिया अगर आगे बढ़ेगा, जो हमारे फ्री लेवल से कमाए, तो एटलीस्ट सेकंड अर्निंग होगी, और जो हम जिस जुनून और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। तो आपके हवाले ड्यूटी है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।